students, how are you all? Hope you all are doing very good. So today we have to start our 10th chapter of class 4th, which is about the pollution. Okay, so today we have to discuss the term pollution and the various types of pollution. So let's start the topic. Pollution is one of the common problems of modern age. It makes the environment contaminated and unfit for health and life. It has diverse effect on living beings as well as on our nature and Mother Earth. Pollution leads to several diseases and disorders. Nowadays, everything is polluted. It has disturbed the balance of nature. So, pollution क्या है? आज की जो modern age है, उसकी एक बहुत ही common और major problem है पोल्यूशन. ये हमारे एनवायरनमेंट को कंटेमिनेट करती है और यहाँ पे लाइफ का जो सर्वाइवल है उसको थोड़ा सा अनईजी कर देती है, बिकॉज जो पोल्यूशन है इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. ओके, इट हैज़ डाइवर्स इफेक्ट. पोल्यूशन का काफ़ी डाइवर्स इफेक्ट होता है हर एक लिविंग बीइंग पे, हमारे नेचर, हमारे अर्थ पे भी. ओके, पोल्यूशन से बहुत सारी डिजीजेस होती हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं. आज के टाइम पे ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ पोल्यूटेड एंड इट हैज़ डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ nature. Now, first of all, what do we mean by the term that is pollution? So you have heard many times the word pollution. Do you know what pollution is? When the unwanted substances mixes with the environment, which contaminates the elements of environment and disturbs its composition, it is called pollution. The unwanted substances which makes an environment polluted are called pollutants. So actual में जब हमारे environment में कुछ unwanted substances mix हो जाते हैं और mix होने के बाद हमारे environment को या environment के जो elements हैं उनको contaminate कर देते हैं, उनके composition को disturb कर देते हैं, so उसे pollution कहा जाता है. और जो ये अनवांटेड सब्सटेंसेस एक्चुअल में मिक्स होते हैं एनवायरनमेंट में और कंटेमिनेट करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को, उन सब्सटेंसेस को पोल्यूटेंट्स कहा जाता है. सो पोल्यूशन मेनली 4 टाइप्स का होता है. नंबर 1 इज एयर पोल्यूशन, सेकंड इज वाटर पोल्यूशन, थर्ड इज सॉइल पोल्यूशन एंड फोर्थ इज noise pollution. So first of all we have to discuss about the term which is air pollution. So air pollution क्या है? contamination of air composition. जब air का composition contaminate होता है यानी कि air में कुछ unwanted particles जाके mix हो जाते हैं, air को unfit बनाते हैं, that is known as air pollution. यानी कि when the pollutants, कुछ pollutants like solid particles, अनवांटेड गैस, ये सब चीज़ें एयर में मिक्स हो जाती हैं, या फिर व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिसका लेवल जब इंक्रीज हो जाता है एयर में, इट इज़ कॉल्ड एयर पोल्यूशन. द पोल्यूटेंट्स कैन बी फाउंड. ये पोल्यूटेंट्स कहाँ मिलते हैं? व्हीकल्स में, फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन साइट एक्सेट्रा. यहाँ से यूजुअली ये पोल्यूटेंट्स जाके मिक्स होते हैं एंड व्हेन वी ब्रीथ इन द पोल्यूटेड एयर इट कॉजेज मेनी प्रॉब्लम्स टू अस. अगर हम इस पोल्यूटेड एयर में ब्रीथ करते हैं सो इससे हमारी बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं. इसमें बहुत सारी डिजीजेस हो सकती है लाइक रिलेटेड टू लंग्स, ब्रीदिंग, स्किन etc. Now, causes of air pollution. What are the causes of air pollution? Number 1, the main cause of air pollution is the increased vehicles. जो vehicles increase हो चुके हैं, इनका जो number increase हो रहा है day by day, ये सबसे पहला reason है air pollution का. Vehicles क्या करते हैं? Smoke emit करते हैं, बहुत सारी harmful gases को emit करते हैं जो हमारी air को contaminate कर देता है. Next है cutting of trees. ये भी एक मेन कॉज या रीज़न है एयर पोल्यूशन का, कि जो हम ट्रीज़ को कट कर रहे हैं एक बड़े स्केल पे अपने कंफर्टनेस के लिए. ठीक है, ट्रीज़ क्या करते हैं? ये एयर को प्योरिफिकेशन में हेल्प करता है, एयर प्योरिफिकेशन में, लेकिन जो हम इनको कट कर रहे हैं दैट इज़ अफेक्टिंग द प्योरिफिकेशन ऑफ एयर. नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करना. व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स? लाइक कोल. इससे क्या होता है, जब आप कोल को विच इज़ अ काइंड ऑफ फॉसिल फ्यूल बर्न करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है जो एक्सेस अमाउंट में हमारे एयर में इम्बैलेंस क्रिएट करती है. इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल ऑल्सो एमिट टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स लाइक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इनटू द एयर. और जब इन फॉसिल फ्यूल्स का इनकम्प्लीट कंबशन होता है यानी कि कम्प्लीटली बर्न नहीं होते हैं तो बहुत सारे टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स भी ये एमिट करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि एयर को इम्प्योरीफाई कर देता है. फिर उसके बाद बहुत सारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ है जिसके थ्रू डिफरेंट टाइप्स के पॉल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं एयर में. ये हमारी एयर क्वालिटी को खराब करते हैं, टॉक्सिक बनाते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ. फिर रेफ्रिजरेटर्स, एसीज, इनका भी एक मेजर रोल है एयर पोल्यूशन में. ओके, बिकॉज दे एमिट CFC. व्हाट इज CFC? क्लोरोफ्लोरोकार्बन. ये भी काफ़ी हार्मफुल होते हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होती है. या
होती है। नेक्स्ट इज वेरियस डिसइंफेक्टेंट्स, बहुत सारे डिसइंफेक्टेंट्स लाइक फिनाइल, स्मोकिंग, ये सब भी क्या है, एक पार्ट है, एक कॉज है एयर पोल्यूशन का। टू डिस्पोज गार्बेज बाय बर्निंग, अब हम बहुत सारी जगह आपने ऐसे देखा होगा कि गार्बेज को बर्न किया जाता है डिस्पोजल मेथड के फॉर्म में, उसमें भी बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस, ब्लैक कार्बन, सूट एंड कार्सिनोजेंस जैसे पॉल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं एंड दे पोल्यूट आवर एयर। फिर बहुत सारी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, रॉ मटेरियल्स लाइक ब्रिक्स, कॉन्क्रीट, दे ऑल्सो कॉज फोल एयर, डस्ट एंड डर्ट। यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर, जो हम अपने एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, ये भी कहीं ना कहीं एयर क्वालिटी को कंटेमिनेट करते हैं। नाउ इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट्स हैं? सबसे पहला ये दे कॉज इरिटेशन इन आइज एंड थ्रोट, इससे हमारी आइज में, हमारी थ्रोट में इरिटेशन होने लगती है। ब्रीदिंग इश्यूज, अस्थमा, ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। स्किन एलर्जीज, कैंसर, लिवर डिजीजेज, वीक इम्यून सिस्टम, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो सकते हैं, हेडेक, डिजीनेस, फटीग एंड रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज के भी रिस्क बढ़ जाते हैं एयर पोल्यूशन की वजह से। इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ रिजल्टिंग इन ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जा रहा है, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम हमारे अर्थ पर फेस करनी पड़ रही हैं। दीज ऑल आर द बैड इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। नाउ वी कम टू प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? सबसे पहले प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा हमें ट्रीज प्लांट करने चाहिए, सो दैट बिकॉज एज आई टोल्ड यू द ट्रीज और द प्लांट्स हेल्प्स इन द प्योरिफिकेशन ऑफ एयर। नेक्स्ट, यूज व्हीकल्स व्हेन देयर इज मच नीडेड ऑफ देम, तभी व्हीकल्स का यूज़ किया जाए जब उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। गार्बेज वगैरह हमें बर्न नहीं करना चाहिए डिस्पोज करने के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए। वी शुड फॉलो द 3 R's, दैट इज रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। देन गेट चेक योर व्हीकल्स टाइम टू टाइम, अपने व्हीकल्स को हमें टाइम टू टाइम चेक करवाते रहना चाहिए, सो दैट वो ज़्यादा क्या पॉल्यूटेंट्स को एमिट ना करे। चिमनीज हमें फिट करनी चाहिए विद फिल्टर्स इन फैक्ट्रीज। रिड्यूस द यूज़ ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स का यूज़ कम होना चाहिए। फार्मर्स को ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना चाहिए। एंड वी शुड यूज़ इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन। ओके, चलो, so now the air pollution has been done and we have to start a new topic, that is water pollution. अब water pollution क्या है? It is a contamination of water. पानी को contaminate जब होता है that is known as water pollution, यानी कि कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे कि आपके केमिकल्स, प्लास्टिक, ये सब क्या वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं, तब आपका वाटर पोल्यूट होता है। ये एक वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम बन चुकी है। आजकल लोग क्या चीज़ों को यूज़ करते हैं और कहाँ वाटर बॉडीज़ में उन्हें थ्रो कर देते हैं। इट इज़ नॉट गुड फॉर अस, ये हमारे लिए और ना ही उन एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स जो पानी के अंदर रहते हैं उनमें से किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। व्हेन समवन ड्रिंक पोल्यूटेड वाटर मेक्स डाइवर्स इफेक्ट ऑन हिज और हर हेल्थ, जब कोई भी इंसान क्या करेगा, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस तरीके के पोल्यूटेड वाटर को, कंटेमिनेटेड वाटर को ड्रिंक करता है तो उसकी हेल्थ पे बहुत एडवर्स इफेक्ट इसका होता है। नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन? वाटर पोल्यूशन के क्या कॉजेज हैं? सो सबसे पहले इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज, ये एक मेजर कॉज है आपके वाटर पोल्यूशन का। ठीक है, इंडस्ट्रीज क्या है? वेस्ट वाटर का एक सोर्स है, यानी कि यहाँ से क्या सबसे ज़्यादा वेस्ट वाटर निकलता है और ये वेस्ट वाटर को जब वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ कर दिया जाता है विदाउट ट्रीटिंग, यानी कि ट्रीटमेंट किए बिना, तब ये वहाँ जाकर वाटर पोल्यूशन कॉज करता है। फार्मर्स जो हैं फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं, ये जब पानी के साथ मिक्स होता है तो ये वाटर को पोल्यूट करता है। People dispose their waste into water bodies. It is called marine dumping. It is not good for marine life. Also, लोग वेस्ट को कहाँ वाटर बॉडीज में डंप कर रहे हैं, इसको मरीन डंपिंग कहा जाता है। ये मरीन लाइफ के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। विलेजेस में वुमेन वॉश क्लोथ इन द वाटर बॉडीज एंड मेक वाटर पोल्यूटेड। गाँव में ज़्यादातर औरतें क्या करती हैं, वाटर बॉडीज़ के अराउंड जाके कपड़ों को धोती हैं और वहाँ जो पानी है सारा वाटर बॉडीज उन सबको पोल्यूट कर देती हैं। पीपल ऑल्सो बाथ देयर कैटल इन वाटर बॉडीज़, अपने कैटल्स वगैरह का जो नहलाना है, उनको जो बेदिंग करवाई जाती है वो वाटर बॉडीज़ में विलेजेस में यूजुअली कराते हैं। फिर सीवेज और जो वेस्ट वाटर है फ्रॉम ईच हाउस होल्ड, ये कहाँ सी में रिलीज कर दिया जाता है। लार्ज ऑयल स्पिल एंड ऑयल लीक वाइल ऑफन एक्सीडेंटल आ रहा मेजर कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन। बड़े बड़े ऑयल स्पिल और ऑयल लीक जो ज़्यादातर एक्सीडेंटली हो जाते हैं, लेकिन ये भी क्या करते हैं, एक मेजर कॉज है किसका, आपके वाटर पोल्यूशन का।
Now next is effects of water pollution. Now what are the harmful effects of water pollution? Number one, lack of potable water. What do we mean by potable water? Potable water means that type of water which is used for the drinking purpose, which is safe for the drinking purpose. That is known as potable water. लेकिन अगर water pollution ज़्यादा होगा तो ये potable water की क्या होने लगेगी? कमी होने लगेगी. फिर उसके बाद water borne diseases जैसे कि dysentery, diarrhea, jaundice एक्सेट्रा, ये सब आपके यूजुअली वाटर पोल्यूशन की वजह से होता है. स्टमक डिजीजेज और इन्फेक्शंस हो सकते हैं. मरीन लाइफ को बहुत खतरा है. मरीन लाइफ, द लाइफ which exist in the water bodies. Okay, then disturbs the ecosystem. हमारे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करता है, हमारी बायोडाइवर्सिटी को डिस्ट्रैक्शन हो जाता है. दैट इज बिकॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन ओनली. ग्राउंड वाटर सिस्टम पे भी एक हार्मफुल इफेक्ट होता है और उसका इफेक्ट एग्रीकल्चर पे आता है. ठीक है, फूड चेन जो है वो हमारे अर्थ पर डिस्टर्ब हो जाती है. एंथ्रोफिकेशन इज ऑल्सो इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन. ओके, एंथ्रोफिकेशन में द एल्गी फॉर्म अ लेयर ऑन टॉप ऑफ द वाटर बॉडीज. इट कॉजेज ड्यू टू द केमिकल इन द वाटर बॉडीज. एंथ्रोफिकेशन क्या है? ये भी एक तरीके का वाटर पोल्यूशन का ही इफेक्ट है. इसमें एक्चुअल में जो एल्गी है वो वाटर बॉडीज के ऊपर एक लेयर बना देते हैं और ये जो लेयर बनती है ये किसकी वजह से बनती है? केमिकल्स की वजह से बनती हैं जो वाटर बॉडीज में प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट इज व्हाट? प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? सबसे पहले डू नॉट थ्रो गार्बेज इन द वाटर बॉडीज. हमें वाटर बॉडीज में गार्बेज को थ्रो या उन्हें डंप नहीं करना चाहिए. हाँ, डू नॉट वॉश क्लोथ्स एंड बाथ द कैटल इन रिवर्स एक्सेट्रा. किसी भी वाटर बॉडी के अराउंड हमें जाके अपने क्लोथ्स को वॉश नहीं करना चाहिए, अपने कैटल्स को बेदिंग नहीं करवानी चाहिए. फैक्ट्रीज़ के जो ओनर्स हैं उनको उस वेस्ट वाटर को ट्रीट करना चाहिए पहले अच्छे से, तब जाके उसे किसी भी वाटर बॉडी में रिलीज़ करना चाहिए. फार्मर्स को ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना चाहिए. मिनिमम अमाउंट ऑफ डिटर्जेंट और ब्लीच शुड बी यूज टू वॉश क्लोथ्स. बहुत ही कम अमाउंट ऑफ डिटर्जेंट या ब्लीच वगैरह यूज़ किया जाना चाहिए क्लोथ्स को वॉश करने के लिए, है ना. उसके साथ डू नॉट डिस्पोज ऑफ क्लीनिंग एजेंट्स डाउन द सिंक और टॉयलेट. टॉयलेट्स या सिंक में जो हमारा क्लींजिंग एजेंट होता है उसको हमें डिस्पोज नहीं करना चाहिए. प्लास्टिक्स को अवॉइड करना है. ऑर्गेनिक वेस्ट कॉम्पोस्ट करना है. फ्यूअर केमिकल्स, कम केमिकल्स का यूज़ करना है टू क्लीन आर होम. एंड डू नॉट फ्लश मेडिकेशन. जो मेडिसिन वगैरह है इन्हें भी फ्लश नहीं करना चाहिए. Okay, now next we come to what? Soil pollution. Soil pollution क्या है? When unwanted materials are added to soil, it is called soil pollution. जब unwanted materials कहाँ soil में add हो जाते हैं, that is known as soil pollution. इससे soil की quality degrade हो जाती है और soil आपकी infertile हो जाती है and it is a serious environmental concern. बहुत serious problem है ये. क्यों? If the population is increasing day by day, soil degradation is also increasing. It leads to many health hazards. जैसे जैसे आपकी जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है डे बाय डे, सॉइल पोल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है, सॉइल का डिग्रेडेशन होता जा रहा है और इससे बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती है. सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन? सॉइल पोल्यूशन के क्या क्या कॉजेज हैं? सबसे कॉमन कॉज जो है सॉइल पोल्यूशन का वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, जैसे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, माइनिंग, वेस्ट एक्सेट्रा. फिर डिफॉरेस्टेशन भी एक कॉज है सॉइल पोल्यूशन का. केमिकल्स का जो हम यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स वगैरह, ये भी सॉइल की क्वालिटी को वीक कर देते हैं. गार्बेज को डंप करना इनटू द सॉइल. नेक्स्ट, इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ सॉलिड वेस्ट एंड थ्रो इट इन ओपन विच डिग्रेड्स द सॉइल. इंडस्ट्रीज में भी बहुत सारा सॉलिड वेस्ट निकलता है जिसको वो कहाँ ओपनली ऐसे ही कहीं थ्रो कर देता है, जिससे वहाँ की सॉइल क्वालिटी जो है डिग्रेड हो जाती है. वॉल्केनिक इरप्शन एक नेचुरल कॉज है सॉइल पोल्यूशन का. माइनिंग एक्टिविटीज़, कंस्ट्रक्शन, ये भी सॉइल पोल्यूशन के कॉजेज हैं. सॉइल इरोजन भी क्या करता है? सॉइल पोल्यूशन कॉज करता है. यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज ऑल व्हाट? सॉइल पोल्यूशन ओनली. यहाँ पे क्या किया जा रहा है? सब वेस्ट को डंप कर दिया जा रहा है ओपनली, सॉलिड वेस्ट जितना भी है, एंड ये सब क्या कर रहा है? सॉइल पोल्यूशन कॉज करता है. Now what are the effects of soil pollution? सॉइल पोल्यूशन के क्या इफेक्ट्स होते हैं? सबसे पहले लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी. सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे लो होने लगती है. क्लाइमेट चेंजेस आते हैं, डेजर्टिफिकेशन होता है, स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती जा रही है. ओके, इफेक्ट ऑन हेल्थ ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स. ह्यूमन बींग्स की, एनिमल्स की जो हेल्थ है उन पे बहुत सारे आपको नेगेटिव इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं. हमारा जो सॉइल स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो चुका है. फाउंडेशंस एंड पाइपलाइंस हमारी कॉरोड होती जा रही है.
टॉक्सिक डस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, हैबिटेट एंड नेचुरल एनवायरनमेंट आपके लॉस होते जा रहे हैं, पुअर क्वालिटी के क्रॉप्स प्रोड्यूस होते हैं एंड हमारा बैलेंस जो है नेचर में वो डिस्टर्ब हो रहा है। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? सबसे पहले डू नॉट डंप वेस्ट इनटू द सॉइल। हमें सॉइल में वेस्ट को डंप नहीं करना चाहिए। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, डिस्पोज वेस्ट प्रॉपरली, वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए। डू नॉट लिटर सराउंडिंग्स एंड डू नॉट यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड pesticides. Okay, chalo. Now the next is what? Noise pollution, the fourth type of pollution. So noise pollution को हम sound pollution भी कहते हैं। Any unwanted or disturbing sound which doesn't suit to human is considered as noise pollution. Sound is measured in decibels. So ऐसी कोई भी unwanted या disturbing sound जो human being को suit नहीं करती है, उसको irritate करती है, discomfort करती है, such a kind of sound will be known as what? Noise pollution. Sound को measure किया जा सकता है किसमें? एक unit में which is known as decibels. Now what are the causes of noise pollution? Noise pollution के क्या क्या causes हैं? Number 1, traffic, construction site, loudspeaker, honking horns, machine and industries, environmental noise, construction activities, plus next is what? सोशल इवेंट। बहुत सारे सोशल इवेंट है जहाँ से आपका लाउड स्पीकर्स एंड म्यूजिक सिस्टम आपका चलता है जिसकी वजह से नॉइज पोल्यूशन होता है। एनिमल्स, एक्सप्लोजन एंड न्यूक्लियर टेस्ट, लाउड म्यूजिक, जेट प्लेन, एरोप्लेन्स, ये सब कॉजेज हैं आपके नॉइज पोल्यूशन के। यू कैन सी द पिक्चर, देयर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड व्हाट द सिचुएशन ऑफ नॉइज पोल्यूशन। नेक्स्ट में कम टू व्हाट इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन के। नॉइज पोल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं? नंबर 1, स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस, स्ट्रेस से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगती हैं। हेयरिंग लॉस हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर, स्लीप डिस्टर्बन होने लगता है, हाई पल्स रेट, हेडेक, मेंटल डिसऑर्डर, एंगर और इरिटेशन की प्रॉब्लम होती है, बिहेवियर डिसऑर्डर्स होने लगते हैं, मेमोरी एंड कॉन्सेंट्रेशन का भी लॉस होने लगता है। एंड नेक्स्ट इज व्हाट? प्रिवेंशन ऑफ नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, डू नॉट यूज ईयर प्लग्स। ईयर प्लग्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। लिसन म्यूजिक एट लो वॉल्यूम, म्यूजिक को लो वॉल्यूम पे सुना जाना चाहिए। रेगुलर मेंटेनेंस रखनी चाहिए व्हीकल्स एंड मशीन की, सो दैट वो ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस ना करे। वी शुड नॉट ब्लो हॉर्न अननेसेसरली हॉर्न्स को ब्लो नहीं करना चाहिए। साउंड प्रूफ रूम्स बनवाने चाहिए। फैक्ट्रीज़ को जो है वो रेजिडेंशियल एरिया से कहीं दूर स्टैब्लिश करना चाहिए। प्लांट ट्रीज एज ए रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ नॉइज, ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट किए जाए बिकॉज ये भी एक्सेस ऑफ वॉइस के इफेक्ट को रिड्यूस कर देते हैं। लाउड स्पीकर्स का यूज़ किया जाना चाहिए इफ इज देयर अ सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी, अदरवाइज no unnecessary use of loudspeaker should be there. And the chapter is completed. We have discussed all the 4 types of pollution, their causes, their effects and their preventive measures. I hope it was very clear to you. We'll meet you very soon. Till then, take care and thank you everyone.